बैठक हो ही रहा है। हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ आती है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहीं है जनता दल यू में कोई टूट नहीं है। ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की है, नीतीश कुमार जी के नाम पे पूरी पार्टी इंटैक्ट है। ये सब देख के बीजेपी के लोग काफी घबराए हुए हैं। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। इन दिनों ललन सिंह के इस्तीफा का मामला बेहद सुर्खियों में है और इसी को लेकर अब भी बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि जल्द ही ललन सिंह आरजेडी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज से जब ये सवाल किया गया तो उस पर इन्होंने ये कहा है कि मीडिया को तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है, पता नहीं ये तमाम खबरें कहां से आती है और कौन देता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ललन सिंह से जुड़ी खबरें चलाई गई उसके पीछे भी मीडिया को सोचने की जरूरत है। बेतथ्य खबरों को चलाने का कोई मतलब नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसे भी कयास लग रहे हैं कि बिहार की राजनीति में खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, ये बीजेपी का कहना है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा कहीं कोई ऐसा हम लोगों की जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये तो पार्टी के अंदर का मामला है और पार्टी में जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों का, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोगों का मान बराबर है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर होगा तो पार्टी का आंतरिक मामला। कहा जा रहा है कि राजद से ललन सिंह जी की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी, यही कारण है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब ये जानकारी शायद मीडिया के लोगों को शायद ये जानकारी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी इस तरह का नहीं है। और जो भी होगा तो पार्टी के फोरम पे ही उस बात का चर्चा होगा, क्योंकि बैठक हो ही रहा है। हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ आती है। बीजेपी का एक खरमास के बाद एक बड़ा खेला होगा। खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, एक बड़ा खेला होगा, बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए, जनता दल यू में पहले भी कई एक बार टूट की खबरों को बड़ी प्रमुखता से लोगों ने प्रकाशित किया है और ऐसे तो सभी लोग नहीं है, लेकिन मीडिया के भी कुछ साथी इस तरह का जो कहीं कोई बोल देता है जो आधिकारिक बयान नहीं है उस पर भी लोग चल पड़ते हैं। आजकल मीडिया का सिस्टम भी बदल गया है, कुछ मीडिया का तो व्यू पे सिस्टम चलता है, तो तरह तरह का बयान लोग देते रहते हैं। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहीं है जनता दल यू में कोई टूट नहीं है। सभी लोगों का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की है, नीतीश कुमार जी के नाम पे पूरी पार्टी इंटैक्ट है, कहीं कोई बात ऐसी नहीं। पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल है, क्या लगता है स्वीकार नहीं किए किस बातों का? देखिए, गठबंधन की बात तो अलग तरीके से होगी। गठबंधन की जो बात है वो तो जब गठबंधन की बैठक होती है उसमें तय होता है, और अभी तो गठबंधन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई आधिकारिक बात भी नहीं है। गठबंधन में जो भी हुआ है अभी तक तो सकारात्मक ही चल रहा है। आप हम लोग तो देख रहे थे टीवी चैनलों पर भी काफ़ी अच्छा जो है इंडिया गठबंधन का सीट का अच्छा स्थिति। ये सब देख के बीजेपी के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और इस घबराहट में तरह तरह की बात कहीं से कहीं निकाल दे रहे हैं कि तरह तरह की बात हो जा रही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नेता हैं और जो मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं उनसे मिलने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के काम को लेकर लोग आते रहते हैं। भाजपा के लोग भी कई एक लोग जाते हैं, तो अब भाजपा के जितने लोग जाते हैं तो क्या कहिएगा, भाजपा के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो कई एक लोग आते हैं, कई एक जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग मिलते रहते हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री से सामान्य आदमी भी मिलते हैं और आनंद मोहन जी तो बड़े नेता हैं। हो सकता है कि उनके जो है और उनके जो बेटे जो है हम लोग के गठबंधन में विधायक भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ विकास की बातों को लेके वो गए हों। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः यही बात है। एक सवाल है, 29 तारीख को बैठक है, क्या बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बातें होंगी? ये तो बैठक में ही पता चलेगा।
और ऐसी कहीं कोई बात अभी तक हम लोगों की जानकारी में नहीं है। आपको अगर जानकारी में है तो बता अच्छा, दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चाएं फिर होने लगी हैं, क्या जेडीयू में अगर वो आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह का मान सम्मान जनता दल यू में मिल रहा है, उस तरह का मान सम्मान भाजपा में मिल नहीं रहा। जब से वो गए हैं तब से कहीं कोई, जितना भी नेता, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, जनता दल यू को छोड़कर जितना भी नेता भाजपा में या अन्य दलों में गया है, उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उन लोगों में अंदर अंदर कुछ छटपटाहट होगी तो तरह तरह का बयान खुद ही देते रहते हैं। जनता दल यू के ओर से तो कोई बयान ऐसा आया नहीं है, जनता दल के नेता ने कोई बयान तो दिया नहीं है, किसी भी नेता ने। वो लोग खुद ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो अब उन्हीं से ज्यादा आएंगे तो वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। अगर कोई पार्टी में आना चाहता है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पसंद करता है, नीतीश कुमार जी के, अब कितना बार उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे जाएंगे, आते जाते वो थक जाएंगे, तो रास्ता बंद हो गया कर रही है, क्योंकि उनका उम्र भी इतना हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा जी का कि वो आते जाते थक जाएंगे। काफी बार आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब तो लोगों को ये याद भी नहीं रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी में है। कभी वो भाजपा में रहते हैं, कभी जनता दल यू में रहते हैं, तो वो कभी अपनी दल में रहते हैं, कभी इस दल से गठबंधन होता है, तो वो बिल्कुल थक चुके हैं इस तरह। तो जैसा कि आपने सुना है कि जयंत राज ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई खेला हमारे पार्टी में नहीं होने जा रहा है। बीजेपी का जो भी बात कहना है ये सब महज अफवाह है। उन्होंने इस बातों को अफवाह करार दिया है और कहा है कि हमारे पार्टी में जो भी होगा वो पार्टी फोरम पर होगा, प्रोटोकॉल पर होगा, इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।